द्वारिका नगरी, जिसके चारों ओर सागर की लहरें किनारों को स्पर्श कर रही थीं। महलों के शिखर सूर्य की किरणों में चमक रहे थे। यदुवंश की सभा सजी थी। बलराम, उद्धव, सात्यकी और अनगिनत वीर उपस्थित थे। इसी बीच द्वारका के द्वार पर एक दिव्य तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ। वह थे भगवान परशुराम, जमदग्नि के पुत्र। उनके मस्तक पर जटाजूट, नेत्र अग्नि समान लाल और कंधे पर परशु। उनके चरण पड़ते ही पृथ्वी कांप उठी। सभा में शांति छा गई। सब उठ खड़े हुए। बलराम ने कहा, देखो, आज द्वारिका में स्वयं महासूर परशुराम आए हैं। परशुराम आगे बढ़े और श्री कृष्ण के समीप आकर बोले, कृष्ण, तेरी कीर्ति दूर दूर तक फैली है। कंस का वध, शिशुपाल का संहार, नरकासुर का दमन, यह सब मैंने सुना है। पर याद रख, जब जब क्षत्रियों ने अधर्म किया, मैंने उन्हें धरती से मिटाया है। अब मैं तुझे परखूंगा, क्या तू सचमुच विष्णु का अंश है या केवल यदुवंशी युवराज? श्री कृष्ण ने मंद हंसी से उत्तर दिया, भगवान परशुराम, आप तो स्वयं गुरु हैं। धनुर्विद्या और पराक्रम में मैंने आप ही से शिक्षा पाई है। शिष्य भला गुरु को क्या चुनौती देगा? किंतु यदि आपका हृदय कहता है कि मुझे परखना चाहिए, तो यह भी आपकी लीला है और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। परशुराम जी ने अपना परशु उठाया। वह परशु कभी सहस्त्रों क्षत्रियों का विनाश कर चुका था। उनकी आंखों में ज्वाला थी। उन्होंने गगनभेदी स्वर में कहा, कृष्ण, यदि तू सच्चा धर्म पालक है तो मेरे इस प्रहार को रोक कर दिखा। परशुराम जी ने परशु आकाश की ओर उछाला। आकाश से बिजली कड़कने लगी। सभा के लोग भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया। चक्र के घूमते ही आकाश में भयानक गड़गड़ाहट गूंज उठी। परशु और चक्र टकराए और प्रकाश की ऐसी ज्वाला निकली कि सभी ने नेत्र मूंद लिए। भूमि कांप रही थी। समुद्र की लहरें ऊंची उठ रही थी। परशुराम जी ने पुनः अपने धनुष पर बाण चढ़ाए। श्री कृष्ण सहज खड़े मुस्कुरा रहे थे। सभासद सोचने लगे, अब आगे क्या होगा? परशुराम जी ने अग्नि बाण छोड़ा। वह वज्र के समान चमका। श्री कृष्ण ने पलक झपकते ही उसे काट डाला। फिर वायु बाण आया। पर्वत हिलने लगे। श्री कृष्ण ने सहजता से प्रत्युत्तर दिया। घंटों तक यह अद्भुत शस्त्र युद्ध चलता रहा। आकाश में अग्नि और वज्र की गड़गड़ाहट, पृथ्वी पर धूल का तूफान, समुद्र की लहरों का गर्जन। सभा के लोग विस्मित थे। यह किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि देवताओं का युद्ध प्रतीत हो रहा था। अंततः परशुराम जी ने अपने परशु को पकड़कर स्वयं वार करने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, कृष्ण, यदि तू देवता है तो मेरे इस अंतिम प्रहार को रोक कर दिखा। उन्होंने परशु उठाया और वेग से दौड़े। श्री कृष्ण ने हाथ उठाया और मात्र अपनी दृष्टि से ही परशु को रुकवा दिया। परशु हवा में ठहर गया, जैसे समय थम गया हो। सभा स्तब्ध रह गई। परशुराम जी की दृष्टि खुली। परशुराम जी समझ गए कि यह कोई सामान्य वीर नहीं, स्वयं नारायण है। उनकी आंखों से गर्व का आवरण हट गया। वे भूमि पर गिर पड़े और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण, अब मैं समझ गया, तू वही परमात्मा है जो सृष्टि के पालन हेतु अवतरित हुआ है। मेरे परशु की कोई शक्ति नहीं तेरे चक्र के सामने। मुझे क्षमा करो, मेरा अभिमान ही मुझे यहाँ तक ले आया था। श्री कृष्ण ने उन्हें उठाया और कहा, भगवान परशुराम, गुरु और शिष्य में युद्ध नहीं, केवल प्रेम होता है। आपने मुझे परखा, परंतु इससे धर्म की ही प्रतिष्ठा हुई। आपका परशु सदा मेरे धर्म कार्य में सहायक रहेगा। सभा में हर्ष गूंज उठा। बलराम, सात्यकी और उद्धव सबने देखा कि गुरु और ईश्वर का यह संवाद आने वाली पीढ़ियों को धर्म का संदेश देगा। और इस प्रकार परशुराम जी और श्री कृष्ण का यह संग्राम अंततः आत्मबोध और शरणागति में परिवर्तित हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।